चलो आप लोग पढ़ रहे थे प्रकाश ना। प्रकाश में आप लोगों ने शायद पढ़ लिया, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु पर पड़ने के बाद उससे टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से वो वस्तु हमें क्या दिखाई पड़ने लगती है? साफ साफ दिखाई देने लगती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बताए थे। प्रकाश के विषय में ये भी बता दिए थे कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ये भी बता दिए थे। अगला ये बताए थे कि प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक, और प्रकाश जिन कणों के रूप में गमन करता है उन कणों को क्या कहते हैं? फोटॉन कहा जाता है। ये यहाँ तक पढ़ा दिए थे। और इसके बाद आपको शायद बता रहे थे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार का हो सकता है, या तो प्राकृतिक या तो प्रकाश के स्रोत। ठीक, प्रकाश के हाँ, प्राकृतिक या कृत्रिम। प्राकृतिक माने जो प्रकृति के द्वारा है, कृत्रिम माने जिसको मानव ने बनाया है। और इसको भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा था, दीप्त और अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। और अदीप्त किसे कहेंगे? जिसमें अपना खुद का प्रकाश, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त में आ जाएगा जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, सूर्य का प्रकाश है, तारे हैं, ये सब दीप्त प्रकाश के स्रोत। अदीप्त के अंतर्गत कौन आ जाएगा? जैसे है चंद्रमा हो गया ना, कोई भी वस्तु हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब अदीप्त हैं। ये दूसरे के प्रकाश पाकर जब इस पे पड़ता है तो ये चमकते हैं, जिस वजह से हमको ये दिखने लगता है। ठीक, इसके बाद आप लोग क्या पढ़ाए थे? हाँ, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक माध्यम। अब किस किस माध्यम से होकर गुजर सकता है? हो सकता है ऐसे माध्यम से गुजरे जिससे प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इस पार से उस पार चला जाए, इस पार से, जिसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा पारभाषक। पारदर्शी में क्या आ जाएगा? कांच आ जाएगा। जैसे कांच किसके अंतर्गत आएगा? पारदर्शी ना। कांच के बाद पानी, स्वच्छ साफ पानी। साफ पानी भी पारदर्शी होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे कांच का ग्लास है, उसमें पानी ले लो तो पानी के इस पार से उस पार देख सकते हो ना, तो ये भी क्या है? पारदर्शी है। अपारदर्शी, पारभासी मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश, वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग इस पार से उस पार दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज ना, और माने कीचड़ वाला पानी, कीचड़ वाला पानी या गंदा पानी, ये बता दिए थे। और पारभाषक माने जिसमें प्रकाश का पूरा हिस्सा इस पार से उस पार न जा सके उसे हम कहते हैं पारभाषक। ठीक। अपारदर्शी, अपारदर्शी माने थोड़ा भी हिस्सा इस पार से उस पार न जाए। गलत बोल दिए, इसको ध्यान सुन लो। जैसे अपारदर्शी माने जिसके आर पार देखा न, जैसे दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, इसकी इस पार से उस पार आप देख। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है, देखो जरा क्या है। हाँ, परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का कुछ और होगा। ये जो किरणें हैं 3 प्रकार की होंगी, समांतर, समपाती और न। देखो अब अगला टॉपिक है प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना। प्रकाश किरण। अब किरण किसे कहते हैं यहाँ समझ लो। हाँ, किरण किसे कहते हैं ये समझो। जैसे कोई प्रकाश की, हाँ, जब कोई किरण माने कोई भी चीज, जब लाइट एक स्थान से निकल करके अनंत तक जाए, एक बिंदु से निकल करके अनंत तक जाए तो उसे कहते हैं किरण ना। उसे क्या कहते हैं? ऐसे किसी एक निश्चित बिंदु से निकल करके, लाइट जब एक निश्चित बिंदु से निकल करके अनंत तक जाता है तो
तो उसे कहते हैं किरण। जैसे ये मान लो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल कर कहाँ तक जाता है, अनंत तक गया है, तो ये क्या है, किरण। ठीक, तो किरण कहते हैं किसे, जब प्रकाश किसी एक निश्चित बिंदु से निकल करके अनंत तक जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, किरण कहते हैं। किरण और रेखा में अंतर ये होता है कि किरण का निकलने का एक निश्चित बिंदु होता है, जबकि रेखा का न तो निकलने का एक कोई निश्चित बिंदु होता है, न तो उसका कहाँ तक जाएगा उसका अंतिम बिंदु होता है। क्लियर। तो अब जो कोण होता है, दो किरणों का झुकाव होता है, दो किरणों का। अब ये अगर किरणें कई हैं, ये जो समान चलने वाली किरणें हमेशा कैसी चलती हैं, एक सीधी रेखा में। किरणें हमेशा कैसी चलती हैं, एक सीधी रेखा में। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से, सुन लो, पारदर्शी माध्यम से गमन होती है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गमन करती हुई कहाँ चली जाती है, एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, तो उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। और इस किरणों के समूह को सीधी रेखा में जाता है तो उसी को हम कहते हैं किरण। और इस किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। इसके किरण के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज। ये प्रश्न कभी नहीं आता, घबराना मत, ये पूछेगा कभी नहीं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, आप घबराना मत। यानी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर एक सीधी रेखा में गमन करती है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, तथा इन किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे किरण कहा जाता है, और इन किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। बोलोगे, बोलो जरा। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो एक सीधी रेखा में गमन करती है, इस सीधी रेखा में गमन करने को क्या कहा जाता है, किरण। और इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। क्लियर। बोलो, कहीं दिक्कत है तो बताओ। अब ये किरण पुंज जो हो सकता है, किरण पुंज मतलब ढेर सारी किरणें। अब ढेर सारी किरणें तीन प्रकार की हो सकती हैं। ढेर सारी किरणें कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की। किरण पुंज तीन प्रकार का हो सकता है। या तो होगा पहला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, ध्यान से सुन लो, अभिसारी किरण पुंज पूरा लिख लेना, अभिसारी किरण पुंज। पहले यह समझो कि पारदर्शी माध्यम रहा होगा, पारदर्शी माध्यम से अगर किरण जाएगी तभी तो देख पाओगे। यानी किसी पारदर्शी माध्यम से अगर कोई रेखा, कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे किरण कहते हैं, और इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज जो होता है, किरणों का समूह होगा, तो किरणों का कई सारा समूह किरण पुंज कहलाता है। ये किरण पुंज तीन प्रकार का हो सकता है, अभिसारी, अपसारी और अपसारी और समांतर। अपसारी और कैसा, समांतर। अपसारी और तीसरा है समांतर। तीसरा क्या है, समांतर। ठीक, समांतर, समांतर है ये तीसरा है। तो समांतर देखो, अभिसारी किरण पुंज, जैसे अभि मतलब होता है मिलना, अभि माने जब किरणें चलें और सभी किरणें, देखो ये किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किसी पारदर्शी माध्यम से चला है। ये पारदर्शी माने तभी तो दिख रहा है, अगर ये दीवार के उस तरफ जाओगे तो किरण दिखेगा। तो ये पारदर्शी माध्यम से चला है और कैसा चल रहा है, एक सीधी रेखा में। और सीधी रेखा में गमन करने के पश्चात ये क्या हुआ, एक स्थान पे ये क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी। तो यही किरण पुंज कहलाता है, अभिसारी। और ये देखो, ये एक निश्चित ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली और कई स्थानों पे क्या हो गई, फैल गई। ये क्या हो रही हैं, फैल रही। यही तो आप जलाते हो भैया। ये मान लो टार्च है, टार्च का ये लाइट है, मान लो ये टार्च है। जब टार्च आप जलाते हो तो यही घटना देखने को मिलता है कि दूसरा कुछ, ऐसे फैल जाता है प्रकाश पूरा ना। तो ये क्या कहलाता है, अपसारी। क्या कहलाता है,
अपसारी। जब प्रकाश एक जगह से निकल करके और कई दिशाओं में क्या हो, फैल जाए, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता। यहाँ दिया भी है, यानी अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों के समूह को अपसारी। जो आप टार्च जलाते हो फैलने वाला ही लेते हो, ठीक। आगे दिया है समांतर, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज का। अब आपका प्रश्न है, ये पेपर में आता है, बार बार पूछ लेता है कभी कभी, तो आप बताना दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है, उदाहरण देके समझाइए, बताना। आप लिखना, आप घर पे प्रैक्टिस करना, आप, तुम्हारा काम है, मेरा काम हो गया। चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है, अतः यह क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्योंकि अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहा जाता है जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश न हो। बोलो इसमें क्या बताएं। और अब अगला, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, नहीं लिखवाए हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, और जिन कणों के रूप में गमन करता है उन्हें फोटॉन कहा जाता है, ये भी लिख सकते हो। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति, नहीं लिखवाए हैं। जिन माध्यमों में प्रकाश नहीं गुजरता तथा जिन माध्यमों में प्रकाश आंशिक भाग गुजरता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिससे नहीं गुजर पाता उसे अपारदर्शी, और जिसमें तनी तनी गुजरता है उसे पारभाषक। पारभाषक में क्या, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच, चहला वाला पानी, ये बता दिए हैं। आगे, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो, एक बिंदु पर क्या हो रही हो, और फिर आगे कहा है एक ही बिंदु से आती प्रतीत हो, अपसारी। और जब एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर प्रकाश किरण पुंज। बोलो, इतना चेक पॉइंट था, इसमें बताओ ऐसा कौन सा प्रश्न था जो आप नहीं कर पाओगे? सब कर पाओगे। ये आपका एक पॉइंट खत्म। अब अगला पॉइंट हम लोग देखना चालू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक हो तो बोलो। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे ना, आगे का जो टॉपिक है उसको देख लो। अब आगे क्या है भैया, अब आपको समझना है प्रकाश के विषय में। अब ना प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपको परावर्तन दिखा दिया हल्का फुल्का, अब उतना अच्छे से नहीं दिखा क्योंकि अंधेरा इतना नहीं था ना। अब अंधेरा होता तो खूब साफ से आपको दिख जाता, फिर भी हम थोड़ा सा इसका वीडियो कट करके डाल देंगे ना। चलो देखो, अगला टॉपिक ही है आपका प्रकाश का परावर्तन। अभी तक प्रकाश के विषय में आपने समझ लिया, अब किरण क्या होता है इसके विषय में समझ लिया, दीप्त प्रकाश क्या होता है, अदीप्त क्या होता है। अब हम लोगों को आगे समझना है। देखो ध्यान से समझो, टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि इसी में प्रैक्टिकल भी जोड़ना है। देखो प्रकाश का परावर्तन है क्या, ये कोई सतह है, ये कोई कैसा है सतह, और कैसा सतह है जानते हो, चिकना। अभी आपको दिखाए थे जो हम सतह लिए थे परावर्तन के लिए, वो क्या था, चिकना, यानी कांच का था। कांच कैसा होता है, चिकना सतह होता है। तो आप हम लोग जब दर्पण पढ़ेंगे तो देखेंगे ये चिकना सतह था, इस चिकने सतह से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, और आपने देखा जब हमने लेजर लाइट इस पे जलाया तो जो लेजर लाइट यहाँ था, यहाँ ऐसे जला और जल के इस चिकने सतह पर पड़ा, और चिकने सतह से टकराकर फिर से वापस उसी माध्यम में लौट गया। लौटने वाला भी दिख रहा था, जब धुआं आ रहा था अच्छे से तो दिख रहा था। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर, किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर। अब आप प्रैक्टिकल देख लिए हो तो खुद लिख सकते हो प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण
किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली जो किरण है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। लौट कर जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इस जिस बिंदु पर मिल रहा है यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाला होता है, इसे कहा जाता है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये कहलाता है अभिलंब। जो हम पेन रखे थे ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। यहाँ आ से चालू है ना, आपतन। यहाँ वाला कोण आपतन कोण आई, और ये परावर्तित हो रहा है तो ये परावर्तन कोण। इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। जिस कोण से ये घूम रहा था उसी कोण से ये भी क्या हो जाता है? आपने देखा था जैसे जैसे हम लाइट को इधर कर रहे थे वो भी इधर हो रहा था, जब हम नजदीक ले जा रहे थे वो भी क्या हो रहा था? सट रहा था। देखा था कि नहीं अभी? तो यानी जितना कोण आपतन होता है, ये होता है कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण। ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये वाला कहलाएगा परावर्तन कोण। ये वाला कहलाएगा परावर्तन कोण। ठीक। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। अभिलंब हमेशा इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब बताओ आपतन कोण किसे, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं और तल किसे कहते हैं? ये बता पाओगे? जिस सतह से आपतित किरण टकरा के लौटती उसे तल कहते हैं। ये क्या है? तल है। तल। ठीक। ये आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, बीच में 90 डिग्री बनाने वाला कोण अभिलंब, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपतन कोण। देखो आ से चालू है, आप अभिलंब और आपके बीच बना है तो आपतन कोण, और ये अभिलंब और परावर्तन के बीच बना है तो परावर्तन कोण। ठीक। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जैसे जैसे हम लाइट को ऐसे घुमा रहे थे वैसे वैसे ये भी क्या हो रहा था? यानी जिस एंगल पे हम लाइट को घुमाएंगे उसी आपतित किरण को हटाएंगे उसी एंगल पे कौन हटेगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये है परावर्तन। अगर कोई परावर्तन पूछेगा बता पाओगे कि नहीं? परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते। प्रकाश का परावर्तन कहते। लिख पाओगे? इसमें कई सब चीज सीखना है, अब कल करेंगे, आज इतना ही रहने दो।